सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को और प्रेस कीजिए बेल के बटन को और सिलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली हर मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन और फ्री में मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मुर्ग चने, जो बहुत ही फेमस और मशहूर है। लाहौरी मुर्ग छोले बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। आइए आज हम अपने किचन में अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर कुकर लें या कोई भी आप पॉट आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसको पहले हीट अप कर लें। हीट अप करने के बाद उसमें 2 कप बड़े ऑयल आप घी जो भी आप इस्तेमाल करती हैं वो उसमें अच्छी तरह से डाल दें। जब हमारा घी और ऑयल कड़कड़ाने लगने की आवाज़ आ जाए, बबलिंग होने लग जाए, उसमें हीट हो जाए अच्छी तरह से, तो हम उसमें होल स्पाइसेस यानी कि मसाले अपने जो हैं ज़ीरा, करी लीव्स, साबुत काली मिर्चें और हरी इलायची, बड़ी इलायची, जो भी हमारे पास गरम मसाले में होल स्पाइसेस साबुत गरम मसाला जो होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। करी लीव्स किए हैं, ज़ीरा हमने इसमें डालना है, काली मिर्च हमने साबुत ली थी वो हमने इसमें ऐड की है 1 से 2 चम्मच। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इतना फ्राई करेंगे कि हमारा जो ज़ीरा था वो खुशबू देना शुरू कर दे। हम इसको इतना नहीं पकाएंगे कि हमारा जो ज़ीरा था वो काला हो जाए, जिससे हमारे सालन का टेस्ट बदमज़ा हो जाता है। ये देखें, जब हमारे जो मसाले जो मैंने गरम मसाला उसमें साबुत डाला था वो अच्छे से फ्राई हो चुका था, हल्का सा ब्राउन करने के बाद हमने इसमें 1 प्याली जो मैंने प्याज लिया था चॉप किया हुआ बड़े साइज़ के 2, वो हमने ऑयल में डाल दिए हैं। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसको ब्राउन नहीं करना, इतना पकाना है कि हमारा जो प्याज था वो हमारा सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, हमारा प्याज जो था वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने 1 से 1.5 चाय का चम्मच लिया था वो ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारी जो जिंजर गार्लिक की स्मेल है वो अच्छे से गायब हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो जिंजर गार्लिक है वो जिस तरह से कुक नहीं हुआ होता, जिसकी स्मेल हमारे पूरे खाने में आती है, जो एक बदमज़ा खाने का। ये हमने इसमें टमाटर प्योरी जो हमने 3 साइज़ के बड़े टमाटर लिए थे उसको मैंने ब्लेंडर में डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर उसकी प्योरी बना ली थी, वो हमने इसमें डाला है। याद रखें, हाँ, आपने इसमें साबुत जो कटे हुए चॉप किए हुए टमाटर हैं वो नहीं डालने, इसमें प्योरी ऐड करनी है, ब्लेंडर में डाल के बना लें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमारा जो मसाला था वो तैयार है। अब हम इसमें अपने जो पाउडर गरम मसाले वो डालेंगे। साल्ट हमने डाला है 1 से 2 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। चने जो हैं वो फीके होते हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 से 2 चम्मच डाले हैं नमक के। 2 चम्मच मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च का पाउडर, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हमने इसमें डाले हैं सब्ज़ ग्रीन चिली पेस्ट, मैंने इसको बना लिया था, सील पे भी पीस सकती हैं, चॉप भी कर सकती हैं। गरम कोरिएंडर सीड हमने डाला है, पाउडर डाला है इसमें। धनिया पाउडर 1 चम्मच। धनिया पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, यानी कि हमने तीसरा हिस्सा लेना है 1 चम्मच का। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि टेबल स्पून और टीस्पून में क्या फ़र्क होता है, तो वो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो भी बनाकर बताऊंगी। ये हमारा गरम मसाला मिक्स हमने किया इसको अच्छी तरह से। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि टेबल स्पून टीस्पून क्या होता है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी। अब हमने चम्मच को अच्छी तरह से मैश करना है मसाले को, जैसे हम पोटैटो मैशर की मदद से आलू मैश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने अपने चम्मच से मसाला जो था हमारा खड़ा खड़ा था वो अच्छे से बैठ जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चिकन के पीस डालेंगे। जितना भी आप चिकन लें, आधा किलो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकती हैं। मैंने मिक्स बोटी ली थी, आधा किलो चिकन। इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे।
अपने मसाले में। ये देखें 5 मिनट कुक करने के बाद हमारा जो चिकन था वो ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इस मसाले का कलर जो था वो टमाटरों की वजह से आया। टमाटर प्योरी जो हमने लाल रेड कलर के सुर्ख टमाटर हमने अपनी प्योरी के लिए इस्तेमाल करने हैं, उससे हमारे कलर अच्छा आएगा। हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने डालेंगे। चने मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिए थे और उसको बॉईल कर लिया था। चनों का हम पानी भी साथ ही डालेंगे। कुछ लोग चनों का पानी जो है वो फेंक देते हैं, वो मत फेंकें, वो भी साथ ही डालें, इससे चनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमने चने कुकर में डाल दिए हैं। 1 लीटर हमने इसमें पानी डाला है, अच्छे से मिक्स किया है और इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। अगर आपके चने बॉयल नहीं हैं, आप कच्चे चने भी इसमें ऐड कर सकते हैं विदाउट बॉयल किए, ठीक है। अगर आप विदाउट बॉयल के वाले चने इसमें ऐड करेंगे तो आपको 10 से 20 मिनट के लिए 2 से 3 प्रेशर लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे जो चने हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। हमारे चने बॉयल थे ऑलरेडी, हम इसको 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। हमारे जो चने थे वो रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको एक कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। एक सर्विंग बाउल में मैंने चने लिए हैं, सालन उसमें डाल लिया था, धनिया इसमें डाला है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए सर्विंग बाउल में डाला है, आप चाहें तो कढ़ाई में भी ये सारी चीज़ें डाल सकती हैं। गार्लिक स्टिक लिए हमने, एग फ्राई किए हुए अब इसमें डालें। पूरे एग भी आप डाल सकती हैं, ऐसे स्लाइस करके भी डाल सकती हैं, बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे। नाश्ते में बनाएं, मेहमान आए उनके लिए बनाएं, नान के साथ सर्व करें या सादी रोटी के साथ। ये बहुत ही यमी। ये देखें मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की वीडियो में, ये सेम वैसे ही कलर है जैसे मैंने इसको कुक किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को दूसरे चैनल्स पे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। दुआ में याद रखिए।